मेरठ बड़ा स्पेशल है क्योंकि मेरठ के लोग बड़े स्पेशल तरीके से अपने काम को करते हैं। आज कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। जनरली मैं एजुकेशनिस्ट की जो बैठकें होती हैं उनमें शामिल नहीं होता। उसमें राजनीति होती है, दूसरों की टांग खिंचाई होती है और अपने आप को बचाने की कोशिश होती है और अपने महिमा मंडन का काम होता है। लेकिन आज मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि आज एग्जामिनेशन को लेकर एक बड़ी चर्चा केएल इंटरनेशनल स्कूल में रखी थी। वहाँ के जो प्रबंधक हैं तजेंद्र खुराना जी और वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं सुधांशु, वो हमेशा कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और तजेंद्र खुराना ने जिस तरीके से बिजनेस से एजुकेशन फील्ड में प्रवेश करा है और उसके बाद केएल इंटरनेशनल स्कूल के लिए नवाचार अप्लाई किया है, वो मुझे आमंत्रित करने के लिए काफ़ी था। वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर हैं शालिनी मैडम, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर कल आपके टेस्ट का एक कार्यक्रम है, आप आइए। मैं आपको पत्रकार की तरह नहीं बुला रही हूँ, आपको मैं डी मॉनफोर्ट के एकेडमिक डायरेक्टर के तौर पर बुला रही हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष भी थे, मेरे कैमरामैन राजेश शर्मा भी थे, जिनको मैंने आगे बढ़ने का मौका दिया कि एजुकेशन में देखिए किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब मैं वहाँ पर बैठा, वहाँ पर जिस तरीके से केएल इंटरनेशनल स्कूल चीज़ों को प्रेजेंट करता है वो हमेशा प्रभावशाली तो होती हैं। तजेंद्र खुराना और उनके दोनों बेटे की छाप उस पर नज़र आती है। जैसे कभी दीवान स्कूल में विद्यासागर दीवान जी की छाप नज़र आती थी हर फंक्शन में, वो अब शिफ्ट हो गई है केएल इंटरनेशनल स्कूल में। मुझे बड़ा सुखद एहसास होता है जब समाज के लिए कोई काम करता है सॉलिड रूप में। वहाँ पर पहुँचकर जब रीजनल डायरेक्टर पीयूष कुमार शर्मा ने बताया कि किस तरीके से सेंटर्स का सिलेक्शन हुआ है, क्या क्या प्रायोरिटीज़ थी, किस किस तरीके से उनकी प्रिंसिपल्स और डेलीगेट्स के साथ एक्सपेक्टेशंस है, तो पता चला कि आने वाले एग्ज़ाम को लेकर तैयारियां सीबीएसई की बहुत अच्छी हैं, बहुत साउंड है। जी हाँ, और उसके बाद फिर मौका आया डॉक्टर संयम भारद्वाज का। डॉक्टर संयम भारद्वाज एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं और वो काफ़ी समय से मेडिकल से रिलेटेड एग्जामिनेशन 2018 तक कराते रहे। बहुत बड़ा अनुभव है। मेरठ के सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो वहीं पीयूष जो आरडी हैं नोएडा के, वो जीआईसी के पढ़े हुए हैं। दोनों लोगों को मेरठ की इस भूमि से वो ऊर्जा मिली है जो आज स्टेज पर छलक रही थी, नजर आ रही थी, चमक रही थी। और वो एक आईना है उन सब प्रिंसिपल्स के लिए जो अपनी प्रॉब्लम्स अलग अलग एंगल से, अलग अलग ढंग से फेंक देते हैं। लेकिन जब मैंने संयम भारद्वाज जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनको नोटिस किया तो उनका जो संबोधन था वो 2 पार्टों में था। पहला संबोधन उन्होंने 55 से 60 मिनट खड़े होकर दिया और कहीं पर भी उनकी कंटिन्यूटी नहीं टूटी। दूसरा जो उनका सेशन था उसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए। हाँ, सुधांशु भाई से, प्रिंसिपल केएल से, सॉरी सुधांशु शेखर से जो प्रिंसिपल हैं केएल इंटरनेशनल के, उनसे बस यही शिकायत है कि वो अपनी टीम के सेलेक्टेड लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछने का मौका देते हैं। जी हाँ, आगे से ये सब दूर हो जाएगा। लेकिन आज का जो अनुभव था वो उसका नेट रिजल्ट ये था कि आज मैं कह सकता हूं कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो डरता नहीं है। और अगर वो व्यक्ति हो डॉक्टर संयम भारद्वाज जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उन्होंने जिस तरीके से 2 बड़ी बातों पर डिस्कशन किया है वो मेरे 4-5 साल के अनुभव से अलग था। क्योंकि जितने भी सरकारी अधिकारियों से हम बात करते हैं और डमी क्लासेस की बात करते हैं, कोचिंग की बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भैया कोचिंग और डमी ये अलग प्रॉब्लम है, मत पूछो। लेकिन आज जब डॉक्टर संयम भारद्वाज इस मुद्दे पर खुलकर बोले तो लगा कि बेहतर स्कूलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, होना तो ये चाहिए था कि वो बच्चे जिनके माता पिता नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अपने बच्चों को 9वीं से तैयारी कराते हैं, उनके लिए ये सेशन होता। इसी बीच में मैंने मैसेज देखा तो मुझे पता चला कोटा में 29वीं मौत हो गई है सुसाइडल अटेम्प्ट से। जी हाँ, लेकिन मैं जब उनका भाषण सुन रहा था तो
पत्रकार तो मन में रहता है, एकेडमिक डायरेक्टर हूं, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्टों को लेकर लगातार बच्चों की काउंसलिंग करता रहता हूं। कल भी 4 बच्चों की काउंसलिंग की और देखा कि लोग कैसे कैसे परेशान हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारा मटेरियल था जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात कि उन्होंने जो बड़ी बात कही वो प्रिंसिपल से डायरेक्टली कही कि किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से बच्चों के एजुकेशनल एनवायरनमेंट के लिए काम किया जाए। बोर्ड प्रैक्टिकल के शेड्यूल को लेकर भी उन्होंने बताया कि ये वाली पॉलिसी ज़्यादा नहीं चलनी है कि आप अपने रिलेटेड बच्चों को पूरे नंबर दे दो, दूसरे को ना दो। उसको उन्होंने दूसरे ढंग से कहा था। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर उन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं। हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ आई वो आई होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। शायद वो CVPS में की जो प्रिंसिपल है उन्होंने उसके ऊपर पूछा था। और ये जो अब आने वाले टाइम में NEP का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा वो होगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। मेरे लिए नया नहीं है क्योंकि हमने जो काम किया है वहाँ पर ये कार्ड इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन तब सरकार की मंशाएं कुछ अधपकी सी थी, वो फेल हो गया। अब दोबारा से आएगा। फिर इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर उन्होंने बताया कि पिछले साल 50,000 की पेनल्टी लगाई गई और सभी प्रिंसिपल से उन्होंने 2 ही बातें कही हैं और वो बातें ये हैं कि आप सभी लोग एक काम करें कि क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन के लिए उन टीचर्स को भेजें जो टीचर्स क्वालिटी वाइज अच्छे हों और बच्चों के प्रति मन में संवेदनाएं रखते हों। उन्होंने ये भी बताया कि क्वालिटी करेक्शन वर्क के लिए 100 चेक पॉइंट्स उन्होंने तैयार किए हैं और इन 100 चेक पॉइंट्स के जरिए ही करेक्शन वर्क होना है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने टीचर्स, उन इफेक्टिव टीचर्स के लिए ERP बनाने के संकेत दिए जो बढ़िया काम करते हैं लेकिन स्कूल को बदलते रहते हैं। वहीं एक और NGO को इंट्रोड्यूस करने की आने वाले दिनों में उन्होंने प्लानिंग बताई जिसके ज़रिए एजुकेशनल प्रोसेस को और अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर सुधांशु सर ने एक सहोदय तो था नहीं, दूसरे सहोदय के जो चेयरमैन थे डॉक्टर कर्मेंद्र सर, उनका भी स्टेज से नाम लिया तो पता चला कि हाँ चलिए जो लोग आते हैं उनका मान सम्मान किया जा रहा है। लेकिन तजेंद्र खुराना और उनके दोनों बेटों ने जिस तरीके से होस्ट की भूमिका में ये बेहतर काम किया है उससे एक बात तो ज़रूर सामने आई है कि क्यों KL लीड लेता जा रहा है और क्यों बाकी के स्कूल पीछे छूटते जा रहे हैं। हाँ, विद्यासागर दीवान जो थे उनके बेटे राजेश दीवान और दूसरे बेटों से मैं कहना चाहूँगा आपका दीवान स्कूल एक टाइम में बहुत अच्छी तरीके से इन सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता था। आप क्यों पीछे हैं राजेश दीवान जी? आप क्यों पूछे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। वहीं पर जितने भी प्रिंसिपल से मेरी बात हुई वो आज की इस वर्कशॉप कम मीटिंग को लेकर असेसमेंट टेक्निक्स को जानकर काफ़ी खुश थे और मैंने देखा कि एकदम नेशनल एंथम के बाद पूरे लोग जाने लगे। तभी संयम भारद्वाज आए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर। उन्होंने कहा रुकिए 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। सब लोग रुक गए। शायद कोई बात होगी, लेकिन जो बात निकल कर आई वो बताता है कि मेरठ की भूमि किस तरीके से त्याग, बलिदान और सेवा भाव को लेकर चलती है। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने आह्वान किया हम सब शिक्षाविदों को कि एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जाए जो कम से कम 2 गरीब बच्चों को प्रमोट करे। जी हाँ, मेरी पीयूष कुमार शर्मा जो RD हैं उनसे तफसील से बात होती रहती है। इसी तरीके से RD रीजनल डायरेक्टर ऑफ नोएडा पीयूष कुमार शर्मा भी एक बड़ा काम करना चाहते हैं, एक संस्थान बनाना चाहते हैं। उसके लिए उनके पास जगह भी है, लेकिन अभी पारिवारिक दुश्वारियों की वजह से वो कहीं और बिजी हैं। लेकिन यह तय है जब संयम भारद्वाज और पीयूष कुमार शर्मा की ये जोड़ी मेरठ की भूमि से निकलेगी तो वो बच्चे जिनका आज
डॉक्टर संयम भारद्वाज ने जिक्र कराया कि 2 बच्चे, उनको आप आगे पढ़ाइए, सहयोग करिए, मेरा सहयोग रहेगा और रिटायरमेंट के बाद मैं आपके साथ जुड़ूंगा। वो हम सबको मोटिवेट कर गया कि हाँ, कुछ अधिकारी हैं जिनके दिल में बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने जिस तरीके से एजुकेशन की महिमा बताई, वो 80 to 90% प्रिंसिपल्स भूल चुके हैं। इसलिए भूल चुके हैं क्योंकि मैं करीब करीब हर स्कूल में जाता रहता हूं और हम तो बच्चों के साथ हैं, हम तो प्रिंसिपल के साथ हैं। और अब हमको जब संयम भारद्वाज जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनका संबोधन सुनने को मिला तो ये विश्वास हो गया है, कोचिंग की भीड़ में, डमी एडमिशंस की भीड़ में ज़रूर एक आशा की किरण निकलेगी सीबीएसई के डिपार्टमेंट से, जो दोबारा से बताएगी कि एजुकेशन के लिए स्कूलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। और मैं सबको यही कहूँगा, हैप्पी स्कूलिंग। एग्जामिनेशन आ रहे हैं, हम बहुत जल्दी बढ़िया बढ़िया प्रिंसिपल्स के और टीचर्स के इंटरव्यू आपके सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसे अपने बच्चे को तैयारी करें, कैसे उनका तनाव दूर करें और एग्जामिनेशन और स्कूलिंग को एंजॉय करें। नमस्कार, जय हिंद।